Hello students, welcome back in your painting classes. This is me Sakshi, your painting teacher. Today I will discuss about your sample paper of painting for unit test. Okay, unit test बेटा आपका 20 मार्क्स का होगा. ठीक है, मेनली स्कूल्स में हो गए होंगे फर्स्ट यूनिट, सेकंड तो अब थर्ड स्टार्ट होने वाले होंगे. ठीक है, तो आपने बेटा जैसे हाफ ईयरली में एग्ज़ाम दिया था तो उससे थोड़ा सा पैटर्न चेंज है. एनुअल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हाफ ईयरली से थोड़ा सा चेंज है. इसी पैटर्न पर आपका यूनिट टेस्ट होगा. ओके, यूनिट टेस्ट 20 मार्क्स का, हमारे स्कूल में 20 मार्क्स का हुआ है. अब इसमें 3 सेक्शंस में डिवाइड है. आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शन होंगे. सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क का होगा. सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, 4 क्वेश्चंस. एंड सेक्शन सी में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, चॉइस होगी. ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन में. इसी तरीके से आपका एनुअल में पेपर आएगा. 30 मार्क्स का जो पेपर होगा एनुअल में, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे और मार्क्स जो होंगे वो एज इट इज़ होंगे. शॉर्ट 2 मार्क्स, लॉन्ग 6 मार्क्स, क्वेश्चन 2 हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा हो जाएंगे. और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो 8 हो जाएंगे 1 मार्क्स का. ठीक है, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव हैं. फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है नेम ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्कल्पचर कंपोजिशन ऑफ महाबलीपुरम. तो महाबलीपुरम में बेटा क्या बना है हमारा, बताओ. ए है आपका त्रिमूर्ति, बी है लक्ष्मी नारायणा, सी डिसेंट ऑफ गंगा एंड डी सिंबल प्लेयर. तो त्रिमूर्ति सबको पता है कहाँ है, एलिफेंटा. एलिफेंटा केव्स कहाँ पर हैं आपकी, महाराष्ट्र में. तो त्रिमूर्ति हमारी एलिफेंटा में है. बी है लक्ष्मी नारायणा. लक्ष्मी नारायणा की जो आपकी मूर्ति है वो कहाँ पर है, आपके खजुराहो के टेम्पल्स. और खजुराहो के टेम्पल्स कहाँ पर हैं, आपके मध्य प्रदेश में. डिसेंट ऑफ गंगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा. महाबलीपुरम में जो हमारा स्कल्पचरल है तो वो क्या है, हमारा डिसेंट ऑफ गंगा, जिसमें भागीरथ की स्टोरी है. ठीक है, जब रिवर जो गंगा है वो धरती पर कैसे आई थी, वो वाली स्टोरी है डिसेंट ऑफ गंगा. सिंबल प्लेयर भी आपको पता है, सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं. कहाँ पर है ये आपका, कोणार्क सन टेम्पल. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, डिसेंट ऑफ गंगा. सेकेंड है नेम द ब्रांच ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन विच द इमेजेस ऑफ डाइटीज आर स्टडीड. ठीक है, जो आपकी हिस्ट्री की वो जो ब्रांच है जिसमें हम देवी देवता, डाइटीज कहते हैं देवी देवताओं की मूर्तियों की जो हम स्टडी करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी, ओशनोग्राफी, आइकॉनोग्राफी या नन ऑफ दीज. तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, आइकॉनोग्राफी. जो देवी देवताओं की मूर्तियों की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, आइकॉनोग्राफी. ओके, तो राइट आंसर आपका इसमें भी क्या होगा, सी, आइकॉनोग्राफी. क्वेश्चन नंबर 3 है नेम ऑफ द मदर डाइटीज ऑफ जैनिज्म विच हैज़ बीन शोन द स्कल्पचर पैनल ऑफ बिमलसा टेम्पल, दिलवाड़ा, राजस्थान. ठीक है, जो जैनिज्म की मदर डाइटी हैं, मातृ देवी हैं, ठीक है, बिमलसा टेम्पल में जिनकी आपकी मूर्ति है तो उनका क्या नाम है, कौन सी वो आपकी मूर्ति है. त्रिमूर्ति है, लक्ष्मी नारायण है, डिसेंट ऑफ गंगा है. और बेटा ये डी आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इसमें राइट आंसर नहीं है, तो वो है गॉडेस अंबिका. तो आपकी जो जैन रिलीजन जो फॉलो करते हैं, जैनिज्म की, ठीक है, जैनियों की जो देवी होती हैं तो उन देवी का नाम क्या है, माँ अंबिका, जिसकी मूर्ति आपकी कहाँ पर है, दिलवाड़ा, राजस्थान. जो माउंट आबू में जैन मंदिर बने हैं तो वहाँ पर है आपकी. ठीक है, मदर गॉडेस और वाइट मार्बल से बनी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गॉडेस अंबिका. फोर्थ क्वेश्चन इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर गोज बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड. ठीक है, हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था बेटा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर, जिसमें इंडस वैली हमने पढ़ा था. उसमें आपका डांसिंग गर्ल, चैरेट, बुल. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी मूर्ति इनमें तीनों में से है, तो पता है सबको, डांसिंग गर्ल भी हमारे इंडस वैली में मिला, चैरेट भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला था और बुल भी हमें वहीं से मिला था. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेक्शन डी, ऑल ऑफ दीज. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा मैनी रिमार्केबल ब्रॉन्ज स्कल्पचर हैव बीन कास्टेड इन साउथ इंडिया.
लाइक नटराजा ड्यूरिंग, ठीक है। साउथ इंडिया में आपके बहुत सारे जो मूर्तियाँ हैं, आपके जो सबसे ज़्यादा टेम्पल्स हैं और इनसे रिलेटेड आपके मूर्तियाँ हैं, ब्रॉन्ज में हो या किसी भी मीडियम में, वो कहाँ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में बहुत कम चीज़ें मिलेंगी, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। तो आपके कौन से पीरियड में वो बनी? चोला पीरियड, पल्लवा पीरियड, राष्ट्रकूट पीरियड या ए एंड बी बोथ? तो बेटा नटराज की जो आपकी मूर्ति है तो वो बेस्ट, आप बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं, बहुत सारी सेंचुरी में आपकी नटराज मूर्ति बनी है, लेकिन जो बेस्ट आपकी मूर्ति समझी जाती है नटराजा की, वो कब बनी? आपकी चोला पीरियड में, ठीक है। चोला पीरियड में आपकी वो मूर्ति बनी जिसको हम ट्रॉफी, एज अ ट्रॉफी भी देते हैं आपके डांसिंग फील्ड में, ठीक है। बट आपकी सिर्फ चोला पीरियड में हम कौन सी मूर्ति फेमस है चोला पीरियड की? नटराज। लेकिन पल्लवा पीरियड में भी आपका ब्रॉन्ज में बहुत सारी आपके स्कल्पचर बने थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए एंड बी बोथ, चोला एंड पल्लवा पीरियड बोथ। द वर्ल्ड फेमस gesture of Lord Shiva in the Nataraja sculpture, his hands posture are, ठीक है। जो हमारे वर्ल्ड फेमस चोला पीरियड की नटराजा की मूर्ति है, उसमें जो हैंड पोस्चर है वो कैसे हैं बेटा? आप देखो इसमें, तो ये देखो, इनके जो हैंड पोस्चर हैं, इन जो मुद्राओं को क्या बोला जाता है? अभ्यस्ता, धूलास्था एंड अभय मुद्रा, ठीक है। अब तीनों ही आंसर आपके इसमें है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ओके। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। एंड सेकंड फिर है आपका सेक्शन बी, जिसमें आप के लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें आपको चॉइस मिलेगी 5 और 6 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, ओके। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्कल्पचर आइकोनोग्राफी एंड ऑर्नामेंटेशन? स्कल्पचर आइकोनोग्राफी एंड ऑर्नामेंटेशन क्या होता है बच्चों, बताओ। इसमें हमने आपको बताया था आइकोनोग्राफी किसको बोलते हैं, जब हमारी जो देवी देवताएं होती हैं उनकी जो हिस्ट्री होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? आइकोनोग्राफी। इसकी डेफिनेशन होगी, आइकोनोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन विच वी स्टडी द इमेजेस ऑफ डाइटीज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? आइकोनोग्राफी, मतलब जो डाइटीज होती हैं, देवी देवताएं होती हैं, उनकी जो इमेजेस होती हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करने को हम आइकोनोग्राफी बोलेंगे। अब सेकंड है आपका, एक्सप्लेन द स्कल्पचर मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड आपका हमने अभी ऑब्जेक्टिव में भी आया था, ये वाला क्वेश्चन आपका कहाँ पर है? मदर एंड चाइल्ड, राजस्थान, माउंट आबू, ठीक है, बिमलसा टेम्पल में है आपका, वाइट मार्बल से बनी है, ये है मदर एंड चाइल्ड, 13th सेंचुरी की है, ओके। आपका इसमें क्या है? ये जो बैठी हैं, जो फीमेल फिगर है, ये है माँ अंबिका, और ये है हमारे जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले पर्सन्स, ठीक है। ये एज ए बच्चे जो बैठे हैं, ये क्या है? आपके जो हमारे जैनी हैं वो हैं ये, ठीक है। तो आपका ये बिमलसा टेम्पल में है, आपको इसके बारे में लिखना है, 30 या 40 मार्क्स के अंदर अंदर आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन सिंबल प्लेयर सन टेम्पल कोणार्क। सिंबल प्लेयर सन टेम्पल कोणार्क, आपने इसमें क्या है? सिंबल प्लेयर में मंजीरे होते हैं, जब गाने होते हैं, गीत गाए जाते हैं, तो ना ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। अभी आपको हम पिक्चर दिखा, ये है बेटा मंजीरे, इसको बोलते हैं सिंबल जो होता है ये, इसको ये बजा रही हैं। ये कहाँ पर है? आपके कोणार्क में है, 13th सेंचुरी का है, ठीक है। आपको इसके बारे में लिखना है, और ये स्टोन से बना है, उड़ीसा में, सिंबल प्लेयर। नेक्स्ट है आपका लॉस्ट बैक्स प्रोसेस। लॉस्ट बैक्स प्रोसेस क्या होता है? आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं डिटेल में कि लॉस्ट बैक्स प्रोसेस किसको बोलते हैं। जो पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, मूर्ति बनाने की ओल्डेस्ट मेथड जो है वो है लॉस्ट बैक्स प्रोसेस, जिसमें क्या किया जाता है? यहाँ देखिए बच्चों, एक वैक्स की मूर्ति, जिस भी शेप की हमें मूर्ति बनानी है,
तो उसको क्या करेंगे, हम पहले आपका वैक्स से बनाएंगे, फिर उसके ऊपर उसको मिट्टी से कवर कर देंगे। देखिए जैसे ये एप्पल है, एप्पल एज ए एप्पल, इसको देखो, कोई भी मूर्ति आप उसको ले सकते हो, डॉल बना सकते हो, कुछ भी। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मिट्टी से इसको कवर कर देंगे और एक होल छोड़ देंगे। फिर इसको गर्म करेंगे, हीट की वजह से जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा और इसको हम निकाल देंगे। फिर जो स्पेस बचेगा हमारा इसके अंदर, उसमें क्या करेंगे हम, जो इसकी मेल्ट फॉर्म में हमारा जो ब्रॉन्ज होगा इसको फिल कर देंगे। ठीक है, गर्म होगा तो वो मेल्ट होगा और जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगा और वो यही वाली शेप ले लेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। डीपली इसको हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लीजिएगा बेटा। तो ये प्रोसेस आपको लिखना है। 6 है, ऑन विच सब्जेक्ट मैटर हैव द ब्रॉन्ज स्कल्पचर बीन मेड इन इंडिया। तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पढ़ा था कि किस किस टॉपिक पर हमारी आपकी मूर्ति बनी, ठीक है, इंडिया में। तो ये सबको पता है, आप सब लिख दोगे। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारी डांसिंग गर्ल मिली थी, बुल मिला था, चैरेट मिला था। फिर 11वीं सेंचुरी का नटराज फेमस है। उससे पहले हमारी जैन तीर्थंकरा की मूर्ति मिली 10th एंड 11वीं सेंचुरी में। तो ये आपको लिखना है। 6 क्वेश्चन है, 6 और 5 दिए होंगे, उसमें से आपको 4 करने होंगे। ठीक है। और हाँ सॉरी, हमने बोला था, हमें लगा वेरी शॉर्ट है, इसमें 100 वर्ड्स में आपको इसमें आंसर देनी है। ठीक है, 100 वर्ड्स में, 30 या 40 भी हमने बोला था, तो 100 वर्ड्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब है सेक्शन सी, एनी वन क्वेश्चन इन अबाउट 250 वर्ड्स। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द पैनल डिसेंट ऑफ गंगा। डिसेंट ऑफ गंगा महाबलीपुरम में है, ठीक है, तमिलनाडु में। देखिए ये जो भागीरथ हैं, ये इनकी स्टोरी है, किस तरीके से गंगा धरती पर आई। और ये वो आपका वॉल है, ग्रेनाइट रॉक है, जिस पर हमारा ये स्कल्पचर बना हुआ है। 7th सेंचुरी का है। ठीक है, 7th सेंचुरी में कौन सा पीरियड चल रहा था, पल्लवा पीरियड, पल्लवा पीरियड का है। ठीक है, आपका ये, इसका आंसर हमें 250 वर्ड्स में देना है। बहुत मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये स्कल्पचर है, आपको उसको अच्छे से याद करना है बेटा। सेकंड है हमारा, एक्सप्लेन द थीम ऑफ स्कल्पचर नटराजा। नटराजा की जो थीम है उसको एक्सप्लेन करना है। तो नटराजा आपको पता है चौला पीरियड का है, जिसमें आपके शिव जी को तांडव करते हुए दिखाया गया है। 12th सेंचुरी का है और कहाँ मिला है, हमारा तमिलनाडु में मिला है। तो उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो ये था आपका सैम्पल पेपर आपके यूनिट टेस्ट के लिए और एनुअल के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बेटा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आगे भी हमारा मन करे आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आने का, आपकी हेल्प करने का। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बच्चों।